वचन क्रिस्त विरोधी वही है जो प्रभु यीशु को मसीहा होने से इनकार करता है और परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करता है। ध्यान से देखिए। तो आप जीसस को नहीं मानते? हम जीसस को मानते हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान के एक पैगंबर के रूप में मानते हैं। अच्छा, भगवान के बेटे के रूप में नहीं? ठीक है। भगवान के बेटे के रूप में नहीं। जीसस की ईसाई कहानी और जीसस की मुस्लिम कहानी लगभग बिल्कुल एक जैसी है, सिवाय इस अंतर के कि ईसाई उन्हें भगवान का बेटा मानते हैं और मुस्लिम उन्हें एक पैगंबर मानते हैं। हम वर्जिन मैरी को मानते हैं और उनका जन्म बिना किसी शारीरिक संबंध के हुआ था, और उनके किए गए सभी चमत्कारों को भी हम मानते हैं। सबसे पहले तो ये कि ईश्वर सिर्फ एक है, कि उनका कोई साझेदार नहीं है, कोई बेटा नहीं है और उनके जैसा कोई नहीं है, वो एक सर्वोच्च सत्ता है। अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 60 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देख, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। यही वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट का चिन्ह। जी हाँ, कैसा वो चिन्ह है आज भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वचन के अनुसार आज भी देखने को मिल रहा है, परंतु एक मुख्य रूप से एक दिन प्रकट होगा। उसके विषय में वचन में लिखा है, पहले 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसका 6 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उन्हें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रातीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रातीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हमें स्पष्ट बताया गया है, जी हाँ, कि अधर्म का भेद अभी भी कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी भी एक काम कर रहा है, लोगों के द्वारा काम कर रहा है। भाई हम वीडियो के लिए आप लोग को दिखाएंगे ताकि आप लोग को समझ में कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी रोकने वाला है, जो क्या रोक रखा है बोलता है। रोकने वाला कौन है? वही पवित्र आत्मा जो उधार पाए हुए लोगों में आज भी है। वो जब रैप्चर हो जाएगा तो वो प्रकट होगा। ठीक है, जितने भी विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह के वो लोग ग्रहण किया है, वो लोग उधार पाए, वो जो उठा लिए जाएंगे स्वर्ग को, रैप्चर होगा, उसके बाद मुख्य रूप से प्रकट होगा। परंतु अब भी कार्य कर रहे हो। ठीक है, धोखे के साथ बोल रहा ना। तो आइए हम थोड़ा पहले क्या करते हैं, पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर इसमें आएंगे, फिर सही रीति से उनको पहचानेंगे किसको ख्रिस्त विरोधी कहते हैं। ख्रिस्त विरोधी का चिन्ह, ख्रिस्त विरोधी का भेद जो है अभी भी कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा क्लिप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ख्रिस्त विरोधी का चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह को मसीहा होने से इनकार करता है। ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम तो उसे पैगंबर मानते हैं, उसको मसीहा नहीं मानते हैं, और ना उसको परमेश्वर का बेटा उसे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वचन क्या कहता है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे। यहीं पर लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीहा होने से इनकार करता है। मसीहा क्राइस्ट ना होने का इनकार करता है, और मसीहा का विरोधी, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ठीक है, पिता कभी उसको पिता नहीं कहते हैं, बोलो प्रभु यीशु मसीह का जो पिता परमेश्वर
उसका पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह करके वो लोग नहीं मानता है। वो लोग अल्लाह बोलता है, लेकिन अल्लाह वो परमेश्वर गॉड में नहीं आता है। अल्लाह एक अलग ही है जो कृष्ण विरोधी में आता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, उनका कहने का अर्थ भगवान का कोई बेटा नहीं होता है ना। उसको मसीहा का कोई, उनको मसीहा को नहीं मानते जो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, मनुष्य के लिए बलिदान नहीं हुआ, मनुष्य के पापों के लिए, अपराधों के लिए नहीं मरा, कहते हैं नहीं, यीशु मरा ही नहीं, ठीक है, और वो परमेश्वर का बेटा नहीं है कहते। तो ये ही है जो मुख्य है ख्रिस्त विरोधी का चिन्ह। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 से लिखेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीहा का विरोधी आने वाला है, मसीहा का विरोधी ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। अभी भी ये जो लोग कह रहे हैं ना, जो यीशु मसीहा नहीं है, यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, ये एंटी क्राइस्ट का चिन्ह है, ख्रिस्त विरोधी, मसीहा का विरोधी, ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। चिन्ह इसको देखने को मिले, लोग खड़े हुए हैं, इसको देखने में आएगा, ठीक है, देखने में आ रहा है ना। अभी भी वेद कार्य करता है बोल रहा है ना, अंतिम मुख्य रूप से प्रकट होगा, लेकिन अभी भी कार्य कर रहा है ऐसे लोगों में, कर रहा है ना। तो क्या करा, मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, ठीक है, अंतिम समय अभी। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम ही में से नहीं। देखिए, हम ही में से मतलब अब्राहम जो विश्वास का पिता, मूल पिता कहा गया है, तो अब्राहम से ही इस्लामिक निकला। अब्राहम का जो पुत्र था, जो मिस्र दासी से उत्पन्न हुआ, तो वो इस्माइल से ही इस्लामिक उत्पन्न, इस्माइल जाति है वो ना, वो धर्म कोई नहीं है, वो इस्माइल जाति है, मुसलमान जाति, तो वहाँ से निकला है। तो हम जो है इशाक के द्वारा जो निकला है, इशाक याकूब है ना, याकूब से इसराइल से यहूदी लोग है ना, यहूदी से प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त निकला है, ठीक है। इसीलिए हम में नहीं है, लेकिन हम में का था, लेकिन हम में का नहीं है, और हमारे साथ नहीं रहता है। तो आगे कहता है वचन, आगे देखते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। अभी भी लोग जानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जान रहे। देखिए, ख्रिस्त विरोधी कौन है, चिन्ह क्या है, अभी हमने देखा, क्लिप में भी देख लिया, आगे भी देखेंगे। तो इसको यीशु को मसीहा नहीं मानते हैं, यीशु को परमेश्वर का बेटा नहीं मानते, वही है ख्रिस्त विरोधी, ठीक है। झूठा कौन है, केवल वही जो यीशु के मसीहा होने से इनकार करते। मसीहा मतलब हमारा उद्धार करता, क्या कि उसको नहीं मानते वो लोग, है ना। मसीहा करके इनकार करते हैं वो लोग, उद्धार करता करके इनकार करते हैं वो लोग, वही तो मसीह विरोधी है, ख्रिस्त विरोधी है। और जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता है, प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं कहते, इनकार करते हो, उसके पास पिता परमेश्वर भी नहीं है। जिस परमेश्वर नहीं है उसके पास, तो क्या है, उनके पास अल्लाह भगवान है। अल्लाह ख्रिस्त विरोधी है। जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आराम से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने उससे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इनकार करता है, वही ख्रिस्त विरोधी का चिन्ह है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 1 से जब पढ़ते हैं, पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे पर परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीहा शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। शरीर में होकर मतलब देहधारी होकर
पृथ्वी पर आया था और उसने उद्धार का कार्य को किया, जो उसने बलिदान व क्रूस पर इसके शरीर में होकर आया है ना। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी है, मसीहा का विरोधी है, ख्रिस्ट विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। कौन? पर जो क्या पता है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी, ख्रिस्त विरोधी। यीशु को कभी उस लोगों ने मसीहा न करके नहीं ग्रहण करते हैं, और यीशु को परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा करके नहीं ग्रहण करते। वही लोग तो ख्रिस्त विरोधी, वही लोग तो मसीह विरोधी का चिन्ह है। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि क्या है, वह आने वाला है और अब भी जगत में है। क्या बोलता है? तुम सुन चुके हो कि आने वाला है ख्रिस्त विरोधी, और अब भी जगत में है। अब भी जगत में क्या? ऐसे लोगों के द्वारा वो काम करता है। जब पहले दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय के उधर देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है 9 पद से, उस अधर्मी का आना शैतान की कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ और झूठ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाला के लिए अधर्म के सब प्रकार की धोखे के साथ, धोखे का काम कर रहे लोग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इस जिससे उनका उद्धार हो जाए। ये लोग नहीं मान रहा है कि यीशु प्रभु, यीशु जो है शरीर में होकर आया और उद्धार का कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है कहके नहीं ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा होने से इनकार करता है वो लोग, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र कहके वो लोग इनकार करता है। उन लोग के विषय में कहते हैं क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं किया उसने, है ना, सच्चे से लोग ने प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार हो जाता है। यदि मान लेता कि यीशु प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, यदि मान लेता तो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन नहीं मानता है तो उनका उद्धार नहीं है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाले एक आत्म समर्थ है ना, उसको भेजेगा। तो क्या करें, वह झूठ की प्राप्ति करेंगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्राप्ति नहीं करते, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। झूठा कौन है? शैतान है। तो झूठ की प्रतीति करता है, शैतान की प्रतीति करता है, परंतु क्या करता है? सत्य की, क्या है? प्रभु यीशु मसीह की क्या करता है? प्रतीति, विश्वास नहीं करते वो लोग। शैतान को विश्वास करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। अब आगे देखेंगे इस जिसकी यहाँ पर है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका जब 7 में लिखे, अच्छे से पढ़ते हैं। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। वो अपने समय में प्रकट होगा। कौन? ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, है ना। एंटी क्राइस्ट अपने समय में प्रकट होगा, लेकिन अभी चिन्ह बता रहा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। दूर न हो जाए मतलब आकाश उठा, स्वर्ग में उठा लिया न जाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अब कार्य कर रहा है, मतलब अभी मनुष्य के अंदर है, उसको जब उठा लिया जाएगा तब वो ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट मुख्य रूप से प्रकट हो जाएगा। लेकिन भेद तो अभी भी कार्य कर रहा है। जो वो क्या करेगा, वो ख्रिस्त विरोधी, उसके बारे में थोड़ा चिन्ह देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ख्रिस्त विरोधी जब प्रकट होता है तो क्या करता है? वो कहता है कि 7 साल का अमन और शांति का वादा करेगा, क्योंकि जो सच्चे क्रिश्चियन लोग, सच्चे मसीही लोग, जो सच्चे विश्वासी मसीही लोग, वो लोग तो स्वर्ग उठा लिया गया, जो अभी तो है रोक रखा है, वो उठा लिया जाएगा, वो दूर किया जाएगा, तब वो ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट प्रकट रूप से प्रकट हो जाएगा और कहेगा मैं 7 साल का राज्य करूँगा, हुकूमत 7 साल का हुकूमत करेगा। वो क्या करेगा? शांति और अमन की बातें करेगा। 7 साल तुम्हें कोई टेररिस्ट नहीं मारेगा, कोई तुम कुछ नहीं होगा ना, कोई तुमको मारेगा नहीं, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा टेररिस्ट कोई नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे बोलता है। ये थोड़ा क्लिप को देख लीजिए, कौन बोल रहा है, उसके बारे में आपको समझ जाएगा। सच में मुस्लिम लोग जो है उसमें से ही ख्रिस्त विरोधी आएगा, उसमें अभी कार्य कर रहा है। आइए थोड़ा क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब दानियल 9 अध्याय का उसका 27 पद में देखते हैं, यहाँ पर पहले से भविष्यवाणी किया गया है उस एंटी क्राइस्ट के विषय में, जो 7 साल का अमन शांति का राज्य हुकूमत का वादा करता है। यहाँ पहले से लिखा चुका है दानियल में
वह आगे पढ़ते हैं। वह दानियल 9 अध्याय उसका 27 से पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वचन बांधेगा। वचन एग्रीमेंट बांधेगा, ठीक है। 7 सप्ताह का मतलब है 7 साल, ठीक है। बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार में 7 सप्ताह 7 साल का। एक सप्ताह में कितने दिन आता है? 7 दिन आता है ना, तो उसको 7 दिन को 7 साल गिना जा रहा है, ठीक है। और दृढ़ से वाचा बांधेगा, एग्रीमेंट बांधेगा, एग्रीमेंट लिख के देगा कि मैं तुम लोगों को 7 साल तक का शांति और अमन का जीवन दूंगा। परंतु वो धोखा देने वाला है। धोखे जैसे धोखे के साथ होगा कहा है ना, जैसे कि दूसरे थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका जब यहाँ पर देखते हैं 9 से, हम 10 से पढ़ लेते हैं। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्या? धोखा देने वाला है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये धोखा देने वाला काम करेगा और धोखा देगा अधूरे में, है ना। क्या बोलते हैं? 7 साल का दृढ़ वचन बांधेगा, है ना, एग्रीमेंट पूरा एकदम मजबूती बांधेगा, वादा करेगा कि मैं तुमको 7 साल तक का शांति और अमन का जीवन दूंगा करके वो वादा करता है। तो ये क्या करते हैं बाद में? परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर क्या करेगा? मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, ठीक है। यहाँ पर आधे सप्ताह मतलब क्या हो रहा है? 7 साल में 1 सप्ताह होता है, आधा सप्ताह में कितना दिन होगा? 3.5 दिन होगा ना। 3.5 दिन मतलब 3.5 दिन मतलब 3.5 साल। 7 साल का वादा करता है, उसका आधा सप्ताह बोलेंगे तो आधा साल कितना होता है? 3.5 साल में वो धोखा देगा लोगों को। अब क्या करेगा? जो यहूदियों को धोखा देने वाला है, सबको धोखा देने वाला है, तो यहाँ पर बोलेगा अब अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तु, उजड़ने वाली सुअर का बलिदान, जैसे यूनान का अंतक्यू इपिफिनिस ने ऐसा किया था। पहले ख्रिस्त विरोधी दानियल में लिखा ना, वो पहले का जो ख्रिस्त विरोधी, अभी आने वाला ख्रिस्त विरोधी वो भी ऐसे ही काम करेगा। सुअर का बलिदान चढ़ाएगा, तक को क्या करे? उसको उजाड़ने वाला घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ऐसा वादा को तोड़ देगा, लोगों को धोखा देगा। ऐसे आएगा ख्रिस्त विरोधी, पहचान में आ जाएगा, एंटीक्रिस्ट ऐसा करेगा। अभी पहचान में अभी भी है, कार्य कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वो दिन प्रकट होगा जिस दिन सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीह लोगों को, सच्चे क्रिश्चियन लोगों को उठा लिया जाएगा स्वर्ग में। उसके बाद 7 साल का राज्य यहाँ चलने वाला है। 7 साल का वादा करेगा, परंतु 7 साल के आधे साल में मतलब 3.5 साल में ही उनको धोखा देगा। आइए थोड़ा इसको विस्तार से जान लेते हैं जो एंटीक्राइस्ट के विषय में। एंटीक्राइस्ट के विषय में जो दूसरा यूहन्ना 1:7 में हमने देखा, दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका जब 7 से पढ़ते हैं बोल के, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीहा शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीहा विरोधी यही है। क्या बोलता है? भरमाने वाला और मसीह विरोधी, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट यही है। क्या कौन है? क्या नहीं मानता है? जो नहीं मानते हैं कि यीशु मसीहा उद्धारकर्ता जो शरीर में होकर आया, शरीर में होकर देह धारण होकर आया था बोल के वो लोग नहीं मानता है, ठीक है। यही तो है ख्रिस्त विरोधी। हमें ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी, ठीक है। और आगे जो कोई मसीहा की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, 8 पढ़ लेते हैं। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 9 पद में लिखा है, जो कोई मसीहा की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। क्या बोलते हैं? जो कोई मसीहा की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है उससे आगे निकल जाता है, मतलब वो उसको नहीं मानता है, उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, जितने भी हम देखते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके पास भी नहीं, उसके पास नहीं है बोलता है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेगा वो परमेश्वर को भी नहीं ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है
मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना स्वर्ग जाना असंभव है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बिना स्वर्ग जाना असंभव है। आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ख्रिस्त विरोधी बन जाओगे। ठीक है, आगे कहते हैं जो मसीह यीशु के शिक्षा पर नहीं आगे बढ़ जाता है वो और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा वचन में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर भी है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जान को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। ऐसे लोगों को अपने घर में भी नहीं आने देना, उसके शिक्षा पर नहीं चलना। वो कुछ भी बोलते हैं आपको विश्वास नहीं करना है, आपको सत्य पर स्थिर रहना है। सर्वदा हमारे साथ अटल रहे। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमें अंतिम संक्षेप में हम जान लेते हैं। पहले कौन है ख्रिस्त विरोधी, उसको बारे में जान लेते हैं। एंटीक्राइस्ट के चिन्ह, यीशु को मसीहा उद्धारकर्ता मानने से इनकार करता है, एक हो गया। दूसरा एंटीक्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी के चिन्ह है परमेश्वर पिता और पुत्र के संबंध का इनकार करता है, कि वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, कहता है वो लोग। वो क्या है? ख्रिस्त विरोधी है। यही बोल रहा है, पिता और पुत्र का संबंध का इनकार करता है। यीशु मसीहा के मनुष्य क्या रूप शरीर में देह में आने का इनकार करता है और कहता है कि अल्लाह का वादा है कि मुसलमान एक दिन सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वही है ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट है। ऐसे लोग से आप लोग सावधान रहिए। उनका चिन्ह अभी में दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर काम कर रहा है ख्रिस्त विरोधी। वही लोग ख्रिस्त विरोधी का कार्य कर रहा है, शैतान का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को वो पहचानिए कि सारी दुनिया में हुकूमत करेगा। मुसलमान हुकूमत करेगा, कौन? धोखा देगा। एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा ना तो 7 साल का राज्य का वादा करेगा, 7 साल का अमन और शांति का वादा करेगा कि मैं तुमको अमन और शांति के जीवन दूंगा। परंतु वो धोखा दे रहा है, उसके धोखे में मत आना। 3.5 साल में ही धोखा दे देगा। कैसे कैसे करके आपको अपना ये में ले लेगा, अपने अंदर लेगा, अपने कब्जे में लेगा। आपका उसका मोहर लेना पड़ेगा, आपको 666 मोहर लेना पड़ेगा। मोहर लेंगे तो आप शांति क्या है शैतान का उस ख्रिस्त विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का लोग हो जाओगे। तो आप कहाँ जाओगे? वो नरक में जाएगा, तो आपको भी जाना पड़ेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप सबको अनुग्रह दे, शांति दे, आपको उससे बचाए और आपका उद्धार हो। आज यही समय है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और सच में परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इसका आप विश्वास कर लिए तो आज ये आपका स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा। नहीं तो कोई मौका नहीं, दूसरे कोई आपको समय नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, आज इतना ही, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह और शांति दे। आमीन।